दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर इंग्लैंड को पटखनी दी थी और अब बारी थी दूसरे मुकाबले की, जो आज खेला गया इंग्लैंड के लीड्स के मशहूर हेडिंग्ले मैदान पर। मौसम सुहावना था, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और स्टेडियम में दोनों टीमों के फैंस का जोश अपने चरम पर था। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए। सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने साथ दिया इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर का। उन्होंने बिना देर किए फैसला किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। शायद उनकी सोच थी कि शुरुआती सुबह की नमी का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी दबाव में ला देंगे। अब भारतीय टीम की पारी शुरू होने का वक्त आ गया। पिच पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव के लिए यह मुकाबला बेहद खास था, क्योंकि उन्हें शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में प्लेइंग 11 में मौका मिला था। सबकी निगाहें इस डेब्यू सीरीजन खेल रहे खिलाड़ी पर टिकी थीं। क्या वो इस सुनहरे अवसर को भुना पाएंगे? शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने काफी सतर्कता से खेला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और शाकिब महमूद नई गेंद से पूरी जान झोंक रहे थे। पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 25 रन ही पहुंच पाया। रोहित और वैभव दोनों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, सिर्फ सिंगल और डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर खत्म हुआ, रोहित शर्मा का गियर बदल गया। 8वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाए और माहौल में जान डाल दी। फैंस ने भी सीटियां और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अब वैभव को भी लगा कि वक्त आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का। 10वें ओवर में सामने थे जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज, लेकिन वैभव ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने आर्चर की लगातार 4 गेंदों पर 4 शानदार बाउंड्री लगाई, 2 चौके और 2 दमदार छक्के। पावर प्ले के 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 62 रन पर पहुंच चुका था, बिना किसी विकेट के। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, इंग्लैंड ने अपने स्पिनर आदिल राशिद को आक्रमण पर लगाया और यहीं पर भारत को पहला झटका लगा। राशिद ने रोहित शर्मा को फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। रोहित ने बाउंड्री की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित ने 24 रन बनाए और थोड़े निराश होकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर आए विराट कोहली। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के नारे गूंज उठे, कोहली कोहली। कोहली ने आते ही अपनी क्लासिक बैटिंग से वैभव का साथ देना शुरू किया। वैभव अब तक अटैकिंग मूड में थे, जबकि कोहली ने सिंगल डबल लेते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 50 पूरी कर ली, सिर्फ 36 गेंदों पर। उन्होंने हेलमेट उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम की तरफ बल्ला लहराया। कोहली भी मुस्कुराकर उनकी तारीफ कर रहे थे। 50 के बाद वैभव का गियर और ऊपर चला गया। उनके शॉट्स अब और धारदार हो गए। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लीन हिट्स। दूसरी ओर कोहली भी अब रंग में आ चुके थे। वो सिर्फ टिकने के लिए नहीं, बल्कि रन बनाने के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पलक झपकते पूरी हो गई। भारतीय स्कोर अब 100 के पार जा चुका था और इंग्लिश गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। कोहली ने 44 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की, वो भी इतने सहज अंदाज में कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ दिए। अब भारत का स्कोर 25वें ओवर तक 169 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वहीं कोहली ने भी अपनी टाइमिंग से गेंद को हर दिशा में भेजना शुरू कर दिया। स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह भारतीय रंग में रंग चुका था। भारत माता की जय और जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने गेंदबाजों को लगातार बदलकर भारतीय जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वैभव और कोहली दोनों एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वैभव के स्ट्रोक्स में दम था और कोहली की नजरों में क्लासिक बैटिंग का अंदाज। दोनों एक दूसरे को लगातार मोटिवेट कर रहे थे। हर बाउंड्री के बाद बैट टच करते हुए मुस्कुराना और हर ओवर के बाद छोटी छोटी बातें करना। दोस्तों, 25वें ओवर के बाद से ही हेडिंग्ले का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग चुका था। वैभव सूर्यवंशी अब अपने करियर के पहले
वनडे शतक के करीब थे और उनकी बैटिंग देख लग रहा था मानो वो यहाँ सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ने आए हों। वो सिंगल डबल से कम और बाउंड्री से ज्यादा डील कर रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का देखने को मिल रहा था। दर्शक खड़े होकर हर शॉट पर तालियां बजा रहे थे और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। मात्र 86 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में गूंज उठी गड़गड़ाहट। ड्रेसिंग रूम में टीममेट्स खड़े होकर तालियां में बजा रहे थे। वैभव ने हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और अपने बल्ले से साफ इशारा कर दिया, मैं यहाँ लंबे समय तक रहने वाला हूँ। शतक पूरा होते ही भारत का स्कोर भी 200 रन के पार जा चुका था। अब वैभव पूरी तरह से खुल चुके थे। 31वें ओवर में आदिल राशिद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनके खिलाफ जो किया वो इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट के लिए बुरे सपने जैसा था। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ, चारों तरफ गेंदें स्टैंड में गिरी। इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर अब साफ झुंझलाहट दिख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद किसे दें, लेकिन क्रिकेट में जैसे एक छोटी सी चूक पूरे खेल का रुख बदल देती है, वैसा ही हुआ। 34वें ओवर में जेकब बेथल को गेंद सौंपी गई। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को एक धीमी गेंद फेंकी। वैभव ने इसे हवा में खेल दिया और गेंद सीधा बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने 139 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया था। अगली ही गेंदों में एक और बड़ा झटका लगा। विराट कोहली, जो अपनी लय में थे और शानदार 84 रन बना चुके थे, स्वीप शॉट खेलते हुए बल्ले का टॉप एज दे बैठे और गेंद सीधा शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास चली गई। भारत का स्कोर 262 रन पर 3 विकेट हो चुका था, लेकिन रन गति अभी भी 7 रन प्रति ओवर के आसपास बनी हुई थी। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उनके साथ केएल राहुल। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। अय्यर शुरू से ही अच्छे टच में दिख रहे थे, जबकि राहुल ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। अब भारतीय फैंस की नजरें 400 के बड़े स्कोर पर टिक गई थीं, लेकिन 41वें ओवर में इंग्लैंड को तीसरी सफलता मिल गई। जोफ्रा आर्चर ने तेज और अंदर आती गेंद डाली। केएल राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। राहुल ने 26 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। अब भारत के पास लगभग 9 ओवर थे और हाथ में 7 विकेट, तो योजना साफ थी, अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाना। और हुआ भी वही। 45वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ लगातार 2 पुल शॉट खेले और दोनों बार गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। आर्चर, जो इंग्लैंड के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं, उनके चेहरे पर भी निराशा साफ नजर आ रही थी। इसके अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने शाकिब महमूद को निशाना बनाया। एक ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए। पॉइंट, कवर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन सभी जगह गेंद को पहुंचा दिया। इंग्लैंड के फैंस अब पूरी तरह चुप थे, जबकि भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। अय्यर ने सिर्फ 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और पांड्या भी तेजी से रन बना रहे थे। आखिरी 8 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 47 गेंदों में 91 रन जोड़ दिए। श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों पर शानदार 69 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में नाबाद 40 रन ठोके। अंत में भारत की पारी 50 ओवर पूरे होने पर 409 रन पर खत्म हुई। ये एक विशाल स्कोर था, जो इंग्लैंड जैसी टीम के लिए भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 410 रन का लक्ष्य मिला था, और वो भी हेडिंग्ले की इस पिच पर, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दबदबा साबित कर दिया था। अब इंग्लिश फैंस जानते थे कि यह लक्ष्य चेज करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी बरकरार थीं। उनका मानना था कि अगर ओपनिंग जोड़ी तेज शुरुआत देती है तो चमत्कार संभव है। मैदान पर इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज बेन डकेट और पावर हिटर फिल सॉल्ट। सामने भारतीय तेज गेंदबाजी का नया सितारा हर्षित राणा, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना, पहले ओवर में इंग्लैंड को हिला देना। पहली गेंद गति और स्विंग का ऐसा संगम कि डकेट बस देखते रह गए। दूसरी ओर से आ रहे थे मोहम्मद सिराज, जिनका इरादा साफ था, शुरुआत में ही इंग्लैंड को दबाव में डालना। तीसरे ओवर से अर्शदीप सिंह भी आ गए। लंबा कद, नपी तुली रनअप और उनकी पहचान घातक यॉर्कर्स और सीम मूवमेंट। इंग्लैंड के बल्लेबाज जानते थे कि उनके सामने गलती की गुंजाइश नहीं है। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड ने कोशिश की कि रन रेट ऊपर रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी
कि बाउंड्री मिलना लगभग नामुमकिन था। दर्शकों के बीच बेचैनी बढ़ रही थी। तभी छठे ओवर में माहौल बदल गया। सिराज की 3 लगातार गेंदें, पहला चौका, फिर दूसरा चौका और फिर गगनचुंबी छक्का। फिल साल्ट ने जैसे दबाव की जंजीरें तोड़ दी हों। इंग्लिश फैंस उछल पड़े और लगा कि कहानी का रुख बदल सकता है। लेकिन 7वें ओवर में आई भारत की पहली सफलता। अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद हल्का अंदर आई, पैड के पास से निकलकर सीधा स्टंप से जा टकराई। डकेट का बल्ला बस हवा में घूम गया और उनका स्कोर रुका महज 18 रन पर। इंग्लैंड का पहला विकेट गिरते ही हेडिंग्ले में भारतीय फैंस की आवाज गूंज उठी। नंबर 3 पर आए इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। सभी को लगा कि अब वो पारी संभालेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने तुरंत दांव खेला। गेंद थमा दी कुलदीप यादव को। कुलदीप, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों की धड़कन बढ़ जाती है, मैदान पर आए और आते ही जादू बिखेर दिया। उनकी दूसरी ही गेंद पर रूट ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा समाई। इंग्लैंड के 2 विकेट महज 39 रन पर और दबाव अब पहाड़ से भी भारी हो चुका था। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर। एक तरफ फील सॉल्ट अभी भी डटे हुए थे, दूसरी ओर कप्तान का कर्तव्य था पारी को संभालना। दोनों ने रन रेट को 7 से ऊपर बनाए रखा। छोटी छोटी साझेदारी में बाउंड्री भी आई, लेकिन भारतीय गेंदबाज उनकी हर कोशिश पर पानी फेर रहे थे। 15वां ओवर, फिर से गेंद कुलदीप यादव के हाथ में। इस बार बटलर ने आक्रामक इरादा दिखाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई, लेकिन दूरी पूरी नहीं कर पाई। हार्दिक पांड्या ने शांति से गेंद को पकड़कर बटलर की पारी का अंत कर दिया। बटलर ने 22 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। स्कोरबोर्ड अब दिखा रहा था 3 विकेट पर 89 रन। यहीं से फील सॉल्ट ने गियर बदला। अगला ओवर हार्दिक पांड्या करने आए और सॉल्ट ने पहली 2 गेंदों पर चौका और छक्का ठोक दिया। इंग्लिश फैंस फिर से उम्मीद के सपने देखने लगे, लेकिन पांड्या ने तुरंत जवाब दिया। तीसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ, सॉल्ट ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। सॉल्ट की पारी खत्म, 52 रन 47 गेंदों पर। सॉल्ट के आउट होते ही इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अब भी कहीं दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। भारतीय टीम का हर खिलाड़ी जोश से भरा था। हर गेंद पर ऊर्जा, हर अपील पर गर्जना। कुलदीप यादव का जादू अब भी जारी था। अर्शदीप और सिराज अपनी धारदार गेंदबाजी से रन रोक रहे थे और हर्षित राणा की फील्डिंग बिजली की तरह चमक रही थी। इंग्लैंड की पारी जैसे धीरे धीरे रेत की तरह हाथ से फिसल रही थी। मैदान में बैठे भारतीय फैंस हर विकेट पर नाच रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे हेडिंग्ले में गूंज रही थी। कैमरे बार बार भारतीय तिरंगे में लिपटे फैंस को दिखा रहे थे, जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अब इंग्लैंड की पारी का सबसे अहम मोड़ आ चुका था, मिडिल ऑर्डर की परीक्षा। टॉप ऑन ऑर्डर के 4 विकेट गिरने के बाद जिम्मेदारी अब लियाम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक के कंधों पर थी, लेकिन उनके सामने खड़े थे भारत के जादूगर कुलदीप यादव। हेडिंग्ले की पिच पर उनकी गेंदबाजी कुछ ऐसी थी जैसे किसी शतरंज के मास्टर का खेल। हर चाल सोची समझी, हर गेंद एक जाल। 17वां ओवर, लिविंगस्टोन स्ट्राइक पर कुलदीप ने रन अप लिया और अचानक एक ऐसी गुगली फेंकी कि लिविंगस्टोन का बैट पूरी तरह धोखा खा गया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने उसे आराम से लपक लिया। इंग्लैंड का एक और बड़ा विकेट गिर चुका था। स्टेडियम के एक हिस्से में सन्नाटा और दूसरे हिस्से में भारतीय फैंस की गूंज। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रुक, जिनकी बैटिंग स्टाइल में हमेशा आक्रामकता झलकती है। उन्होंने शुरुआत से ही काउंटर अटैक का रास्ता चुना। अर्शदीप की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का, हार्दिक पांड्या को कवर के ऊपर से चौका और फिर कुलदीप को भी लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का। इंग्लिश फैंस को फिर से उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन कुलदीप यादव की कला सिर्फ विकेट लेने में नहीं बल्कि बल्लेबाज की धड़कन पड़ने में है। उन्होंने ब्रुक के हर शॉट को गौर से देखा और सही मौके का इंतजार किया। 21वें ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी स्लो, जरा फ्लाइटेड और ब्रुक ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले से चूककर सीधे विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में जा पहुंची और पलक झपकते ही राहुल ने बेल्स उड़ा दी। शानदार स्टंपिंग और ब्रुक की ताबड़तोड़ पारी का अंत। ब्रुक ने सिर्फ 42 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन कुलदीप के सामने उनकी आक्रामकता भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ये कुलदीप का 5वां विकेट था। 10 ओवर में 47 रन देकर 5 विकेट, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं।
बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज का सपना। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या भी अपने बदलाव भरे स्पेल से इंग्लिश बल्लेबाजों को जकड़ चुके थे। उनके पास पेस भी थी, स्विंग भी, और सबसे अहम, दिमागी चालाकी। उन्होंने एटकिंसन को स्लोअर बाउंसर पर फंसाया, गेंद ऊपर गई और वैभव सूर्यवंशी ने हवा में तैरते हुए शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद जेकब बेथल को तो उन्होंने एक ऐसी यॉर्कर फेंकी कि गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। 47वां ओवर स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 8 विकेट पर 268 रन। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 68 गेंदों पर 191 रन चाहिए थे, यानी मैच बस नाम का बचा था। इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में हर चेहरा समझ चुका था कि अब जीत सिर्फ किसी चमत्कार पर निर्भर है, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने किसी भी तरह की डील देने से साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से ब्राइडन कार्स को कैच आउट कराया। गेंद हल्की बाहर निकलती हुई कार्स ने ड्राइव खेला, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा पहुंची। आखिरी विकेट लेने का काम भी हार्दिक पांड्या ने किया। आदिल राशिद, जो कभी कभार बल्ले से चौंका भी देते हैं, उनके सामने हार्दिक ने धीमी गति की गेंद फेंकी, स्लोअर वन। राशिद पूरी तरह टाइमिंग में चूक गए और गेंद स्टंप से जा टकराई। इंग्लैंड की पूरी पारी 325 रन पर सिमट चुकी थी। भारत ने यह मैच शानदार अंदाज में 84 रन से जीत लिया। पूरे मुकाबले में भारत का प्रदर्शन गेंद और बल्ले दोनों में ही लाजवाब रहा। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 47 रन देकर 5 विकेट झटके। एक ऐसी गेंदबाजी जिसने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ तोड़ दी। हार्दिक पांड्या ने भी कमाल दिखाते हुए 8 ओवर में 52 रन देकर 4 विकेट लिए। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिनकी ताबड़तोड़ शतकीय पारी ने भारत को 409 रन तक पहुंचा दिया था। उनका हर शॉट इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर चोट कर रहा था। जहां बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से तूफान मचा दिया, वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे, इस जीत का असली हीरो कौन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।